Hello everyone, once again I welcome you all on the another video. And guys, this is the second part of poem Keeping Quiet. So guys, in the first part we have covered the explanation, line to line explanation of this poem, and in this video we will cover the question answer. So without wasting much time, let us start today's video. So the first question is, what will counting up to 12 and keeping still help us to achieve? सो गाइस, इस क्वेश्चन में जो पोइट है वो हमसे पूछ रहा है कि 12 तक काउंट करेंगे जब हम और स्टिल रहेंगे तो इससे हमें क्या अचीव होगा, इससे हमें क्या प्राप्त क्या होगा. इफ़ वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज आवर डीड्स. तो इससे हम अपने जो काम है, अपने जो हमने कर्म किए हुए हैं उसे एनालाइज करने का टाइम मिल जाएगा जब हम 12 तक पोइट काउंट करेगा और हम स्टिल रहेंगे. Or it is also the very good way to introspect ourselves. It will allow us some moments to think about the result of our activities. तो जो हमने काम किए हैं उन को हमें जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने का टाइम मिलेगा और हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंच सकेंगे. हम किसी सिचुएशन के बारे में सोच सकेंगे कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें. और वो मोमेंट, और जो मोमेंट हमें पोइट बोल रहा है कि आपको स्टिल रहना होगा, वो मोमेंट हमें मिलेंगे अपने आप को जो है किसी रिज़ल्ट तक पहुंचाने के लिए. जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं या जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं उसका रिज़ल्ट हम क्या निकालेंगे, उसका सोचने का हमें टाइम मिल जाएगा. पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स एंड आर आल्सो डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स. तो जो लोग हैं इस वर्ल्ड में वो घिरे पड़े हैं वॉर्स के साथ, लड़ाइयों के साथ, और हर एक तरफ जो है डैमेज हो रखे हैं. इन्वायरमेंट पूरी तरह से ख़राब हो रखा है और अपने एम्स हैं वो अचीव करने का टाइम मिल जाएगा. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड आवर ओन एंड. तो ना चाहते हुए भी ये सब हमें अपने एंड की तरफ लेके जा रहा है. सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हारमोनी. तो हमें स्टिल रहना होगा थोड़े टाइम के लिए, किसी तरीके से जो अपने आप को पीस देने के लिए और हारमोनी अचीव करने के लिए, अपने आप को शांति देने के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? तो क्या पोइट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ को यहाँ पे एडवोकेट कर रहा है, यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहा है? नो, द पोइट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ. So guys, in the first part you might have heard that poet was talking about that we should not be total inactive, we should be still for some time. क्योंकि स्टिल रहने के लिए जो है हमें अपने आप को थोड़ी सी शांति मिलेगी. स्टिल रहेंगे तो थोड़ी सी शांति मिलेगी और हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, हम अपने आप को जो है टाइम दे सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं. और टोटल इनएक्टिविटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स इट इज़ समथिंग दैट इज़ नियर टू डेथ, कि हम पूरी तरह से पैसिव हो जाएं. और पोइट हमें टोटल इनएक्टिव होने को नहीं बोल रहा, वो हमें जस्ट थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा जो है स्टिल होने के लिए बोल रहा है. ओके, ताकि हम अपने आप को जान सके. और वो क्लैरिफाई कर रहा है दिस इन हिज पोम that he wants all the people to just stop for a while in order to analyze their activities and their consequences. वो अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करें, लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर जो है थोड़ा सा सर्च करें. तो लोग अपने आप के बारे में जाने, थोड़ी देर शांत रह के. He wants human beings not to support war and damage to the environment. वो चाहता है कि जो लोग हैं वो वॉर को, वो जो है किसी तरह की जो ग्रीन वॉर है या जो है फायर है, डैमेज हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, तो इन चीज़ों को सपोर्ट ना करके वो एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए बात कर रहा है. कि इससे जो है हम अपने आप को जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे. हमें थोड़ी देर सोचने का टाइम मिलेगा कि हम जो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत कर रहे थे और हमें उस चीज़ को छोड़ के सही की तरफ जाना चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट पोइट रेफर्स टू इन द पोम? तो सैडनेस के बारे में किस तरह से बात की है पोइट ने? द सैडनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड डीड्स. तो सैडनेस उसी से आएगी जो हमने काम किए होंगे, जो हमारे एक्शंस होंगे, जो हमारे डीड्स होंगे, जो हमारे काम होंगे, उसी का रिजल्ट होगा सैडनेस. According to the poet, we all are in a hurry of achieving various tasks in our life. तो हम किसी न किसी दौड़ में लगे हुए हैं, किसी न किसी टारगेट को अचीव करने की दौड़ में लगे हुए हैं अपनी लाइफ में. This
रश सम टाइम प्रूव डेंजरस फॉर अस। तो कई बार जो ये रश है वो हमारी लाइफ के लिए भी थ्रेट बन जाता है, हमारी लाइफ के लिए भी डेंजरस बन जाता है। एज वी डोंट एनालाइज आर एक्शंस सो वी लैंड आवर सेल्फ इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये इसी का रिजल्ट है कि हम अपने आप को जब एनालाइज नहीं करते, अपने एक्शंस को एनालाइज नहीं करते, तो कई बार हम बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। दीज प्रॉब्लम्स देन बिकम द रीज़न ऑफ आवर सैडनेस इज रेफर टू इन द पोम। तो यही जो सैडनेस का रीज़न है यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से पहले उनके बारे में सोचते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, और जो किसी ना किसी रश में किसी ना किसी दौड़ में लग जाते हैं ताकि अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। और इसी तरह से हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और ये सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सैडनेस का रीज़न बन जाती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? तो पोइट किस तरीके से नेचर को सिंबलाइज कर रहा है कि लाइफ है स्टिलनेस के नीचे भी, स्टिलनेस के अंडर भी लाइफ है। द पोइट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। हाँ, पोइट इस चीज़ को एडवोकेट कर रहा है कि स्टिलनेस के अंदर भी लाइफ है। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं होती, अर्थ कभी भी पैसिव नहीं होती। वी एक्सपीरियंस द चेंज इन द सीजन्स विच ब्रिंग्स सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विद इट। तो इस चीज़ को यहाँ पे पोइट ने कंपेयर किया है सीजन्स के साथ। कैसे? इन विंटर्स थिंग्स कम टू अ स्टैंड स्टिल एज द वाटर बॉडीज फ्रीज, द ट्रीज शेड देयर लीव्स एटसेट्रा। तो विंटर सीजन में क्या होता है, एकदम से स्टैंड स्टिल हो जाता है सारा कुछ, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है पानी, और जो लीव्स हैं वो पत्ते हैं वो पेड़ों से झड़ जाते हैं, शेड हो जाते हैं। बट एज सुन एज द स्प्रिंग सीजन कम्स, तो जब स्प्रिंग सीजन आता है, इट ब्रिंग्स विद इट द लवली फ्लावर्स, फ्लोइंग रिवर्स एंड अ न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर। तो विंटर के बाद स्प्रिंग आता है और स्प्रिंग अपने साथ जॉयनेस लाता है, हैप्पीनेस लाता है, और जो दोबारा से फ्लावर्स हैं वो पेड़ों के ऊपर लग जाते हैं और जो रिवर्स हैं वो फ्लो करने लग जाते हैं। सो नेचर का भी ये पार्ट हमारे सामने आ जाता है। सो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड स्टे काम, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस। तो यहाँ पे पोएट अपना पॉइंट क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाओ, बट जो स्टिलनेस है उसके अंदर भी लाइफ प्रूव हो सकती है, क्योंकि हर एक किसी ना किसी चीज़ की डेथ के बाद न्यू किसी का बर्थ होगा। तो जब डेथ होगी तभी किसी का बर्थ होगा, जब विंटर सीजन जाएगा तभी समर सीजन आएगा, तभी स्प्रिंग सीजन आएगा, तभी जो अलग अलग सीजन्स है वो आएंगे। सो वी शुड नॉट बी, वी कैन से डिसअपॉइंट। ओके, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। लाइफ इज़ पॉसिबल अंडर स्टिलनेस। ओके, लाइफ स्टिलनेस के अंदर भी पॉसिबल हो सकती है। So guys, with this we have done the question answer of this poem and we have ended up this poem. Okay, so वही बात जो मैं हर वीडियो के बाद आपको कहता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें। डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ में, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। With this, goodbye, take care.